ये ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको जानते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये घट जाती है तो ले लेते हैं, बढ़ जाती है तो बेच डालते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे इंटरनेट का काम क्या है, जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इसका काम क्या है? इंटरनेट का काम है डाटा को स्टोर करने के लिए, इंटरनेट का काम होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर। लेकिन हम इंटरनेट को कैसे जानते हैं? गूगल से जानते हैं, व्हाट्सएप से जानते हैं, फेसबुक से जानते हैं, जीमेल से जानते हैं, ठीक है। ऐसी ब्लॉकचेन जो है बहुत बड़ी दुनिया है, ये भी डाटा स्टोर करने के काम में आता है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी इसकी छोटी सी प्रणाली, एक छोटा सा हिस्सा है, सिंपल सा तरीका ये है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक कंपनी है ब्लॉकचेन अलायंस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। एपरटेक ग्रुप है एक बहुत बड़ा। अब इसकी जो है 4 मेजर कंपनियां हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन ग्लोबल करके 2014 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। 2014 में $300 मिलियन इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और $300 मिलियन 80 से ज़्यादा ब्लॉकचेन डिजाइन करके दिए इन्होंने। जिसमें से हम बात करते हैं नेम और ट्रोन, एक ऐसे प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। $300 मिलियन में जब शुरुआत की थी, और आज ये प्रोजेक्ट, अगर मैं नेम की बात करता हूँ तो $1.4 बिलियन का प्रोजेक्ट हो चुका है, इतना बड़ा हो गया। अगर हम ट्रोन की बात करते हैं तो ट्रोन जो प्रोजेक्ट है ये भी आज की डेट में $2 बिलियन का प्रोजेक्ट हो चुका है, और 300 मिलियन से बढ़कर। दूसरी ये कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी 2015 में, कॉलिन स्टार, ये एंजल इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टिंग करती है। इन्होंने क्या काम किया, उस टाइम पे $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने उस टाइम पे। अगर हम बात करते हैं तो 300 ब्लॉकचेन कंपनीज के ऊपर जो है, इंक्लूडिंग अगर हम बात करते हैं 40 से ज़्यादा एक्सचेंज के आज की डेट में इनके 80 होल्डिंग, मतलब अच्छी होल्डिंग है। अगर आप कॉइन कैप मार्केट में सर्च मारे तो टॉप 20 कॉइन में 12 कॉइन में इनकी जो है 60% की होल्डिंग है, मतलब 60% पैसा इनका घूम रहा है 40 से ज़्यादा एक्सचेंज के अंदर, उस लेवल के बंदे हैं। तीसरी कंपनी इन्होंने खरीदी थी $100 मिलियन की, ये ऑस्ट्रेलिया की खरीदी हुई है कंपनी, ठीक है, 2017 में। और आज हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें 3 लाख बिटकॉइन है माइन किए हुए, ये एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है। 2 मिलियन इथेरियम है, 1.5 मिलियन लाइटकॉइन है, और भी बहुत सारे। आज इसका प्रोजेक्ट हम देखें तो ये 15 नहीं $20 बिलियन का हो चुका है, मतलब $20 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप, 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथे प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं एचकैश। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कहना चाहता हूँ, ये अभी हम चला रहे हैं विंडो, ठीक है, डेल का लैपटॉप है, इसमें विंडो माइक्रोसॉफ्ट का पड़ा हुआ है। अगर इसकी विंडो उड़ जाए, खत्म हो जाए, इसको नया हमने विंडो छटवाना है इसमें, तो क्या करना होगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट की लेनी पड़ेगी, उससे खरीदनी पड़ेगी, तभी इसमें विंडो अपडेट होगा, नहीं था नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट क्या कहता है कि ये IBM के साथ मिलकर इन्होंने क्वांटम रेजिस्टेंस सिक्योरिटी की जो है ऊपर काम किया है, क्वांटम रेजिस्टेंस सिक्योरिटी के ऊपर काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इन्होंने क्या काम किया है, इसको पेटेंट करा दिया। ऐसे होते हैं दोस्त, देखो बच्चों वाली हरकत करे दोस्तों, क्या बोला, वही कह रहा, बचपना आ जाता है दोस्तों में। चलिए, तो ये एचकैश जो प्रोजेक्ट है अपना, एचकैश जो प्रोजेक्ट है ये पेटेंट करा दिया है, और आने वाले टाइम पे इसके बिना कोई भी, मतलब सिक्योरिटी जो पर्पज होगा कहीं पर भी, तो वो इसके बिना नहीं चलेगा। क्वांटम माने समझ रहे हैं आप, क्वांटम माने क्या, क्वांटम का देसी आसान आपको बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ बैठे आप जो है यहाँ बैठे बैठे पहुँच गए लखनऊ, तो उसके बाद फिर पहुँच गए कलकत्ता, पहुँच गए दिल्ली, बैठे यहीं पर हो। क्वांटम माने ये देसी आसान बता रहा हूँ कि आप उसकी सोचने की कोई सीमा ना हो, तुरंत पहुँच गए हम वहाँ घूम रहे हैं। तो क्वांटम का मतलब ये होता है, तो ये इस सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। और बहुत मजे की बात है कि ये पेटेंट करा दिया है कि आने वाले 2025 के बाद इसके बिना कोई बैंकिंग सेक्टर रन नहीं करेगा, ये, ठीक है। इस बंदे के बारे में बात करते हैं जो कंपनी का ओनर है, विजनरी फाउंडर रियांशु, ठीक है, सेल्फ मेड क्रिप्टो बिलियनियर, द वर्ल्ड फोर्थ बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी माइनर है। 2009 से बंदा यहाँ माइनिंग कर रहा है,
माइनिंग का मतलब सोचते हैं आप? क्रिप्टो माइनिंग का मतलब क्या है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देसी का संभाल। जैसे आप जो है अपना चेक इनके अकाउंट में डालते हैं, ठीक है, आप अपना चेक इनके अकाउंट में डालते हैं, लेकिन डायरेक्ट डाल देते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं, बैंक में दे के आते हैं, बैंक वाला वेरीफाई करता है कि मैम का ही अकाउंट है, ठीक है, इन्हीं का है जो पैसे निकाल रही है, और इनको चेक करते हैं इन्हीं का है कि इनके अकाउंट में जा रहा है। अब ये अकाउंट क्लियरेशन का जो है, चेक क्लियरेशन का क्या करते हैं लोग, पैसे लेते हैं, फ्री का नहीं करते हैं। जब वो पैसे उनके पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं माइनिंग। सेम ये प्रोजेक्ट भी, इनका जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है ये डिजिटल होता है, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया हो, जैसे ही हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो बीच में जो पैसा जनरेट होता है वो इनके पास चला जाता है, और इसमें वर्ल्ड में चौथी रैंक में आते हैं। द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का राजा कहलाता है बंदा। चेयरमैन सैमली है, ठीक है, वेल नोन ब्लॉकचेन अर्ली अडॉप्टर है, वो फाउंडर है बंदा ब्लॉकचेन का। और बहुत मजे की बात है कि ब्लॉकचेन के बारे में, जैसे अभी इंटरनेट को समझने में हमें 25 साल लगे हैं, ठीक है, 25 साल हो गए इंटरनेट को चलते हुए, तो यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन को अभी हम नहीं जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं अभी? क्रिप्टो करेंसी। ज़्यादातर लोग अच्छा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, खैर यही जानते हैं, लेकिन उसका काम क्या है वो कोई नहीं जानता है। तो इसको जो है अवेयर करने के लिए बंदा जो है टाइम टू टाइम कई सारी जगह जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, बड़े बड़े उसमें जाता है। तो यहाँ पर ये चैनल के माध्यम से बंदा बताता रहता है कि क्या है किस चीज़। ये हमारे सीईओ है जेडन भाई, इन्होंने क्या काम किया था, ऑस्ट्रेलिया यूके गवर्नमेंट के साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम किया था। ये इनके प्रोजेक्ट थे जो बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अब आते हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसी कंपनी है कि ये गवर्नमेंट को भी ब्लॉकचेन डिलीवर करके देती है, बना के देती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाने जाता है, ठीक है, भाई हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, तो क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं, जो ये मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दें। तो ये ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ जो है अनुबंध साइन करते हैं कि हमारे लिए बना के दें। तो ये कई सारी गवर्नमेंट है उनके साथ जो है काम कर रही है, और बहुत गवर्नमेंट को इन्होंने डिलीवर भी किया है। अब बात करते हैं इस बंदे का जो है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है प्राइम वीडियो के ऊपर। किसी बंदे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनना आसान नहीं है, क्योंकि उसको एक आम आदमी नहीं बनाता, वो गवर्नमेंट ही बना के देती है उसको। इस बंदे के ऊपर एक नहीं 6 एपिसोड बने हुए। कितने? 6 एपिसोड बने। 11 साल में इसने बंदे ने ब्लॉकचेन में क्या दिया है, ब्लॉकचेन में क्या योगदान दिया है, वो इसकी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं मुद्दे की। ये 4 कंपनियां मैंने बताई बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारे किस काम का पैसा है, लेकिन ये यहाँ पर हम क्यों काम कर रहे हैं, या हम क्यों यहाँ पर काम आए हैं, या हम इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो कंपनी है बहुत बड़ी है, बिजनेस टू बिजनेस का बहुत बड़ा काम है, लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर इनके पास नहीं है, मतलब एक आम बंदा नहीं है। उस कंज्यूमर को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहा है, 30 मिलियन कस्टमर इकट्ठे करें, मतलब 3 करोड़ लोग ये रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बदले में IPO लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इनिशियल प्रोग्राम ऐसे कुछ होता है इसका, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते चले जाएंगे, उसका जितने भी रजिस्टर्ड लोग हों उनको बेनिफिट मिलता चलेगा। अब बात करते हैं इनका एक इकोसिस्टम है, ये इनके माध्यम से हमें बेनिफिट देंगे। जैसे हाइपर माइनिंग एक प्रोजेक्ट है इनका, जैसे अभी पहले माइनिंग लैपटॉप में हो जाती थी ऐसे, लेकिन आज माइनिंग करें तो हमारे हाथ से निकल गया है, कई करोड़ों के प्रोजेक्ट हो चुके हैं आज की डेट में। दूसरा हाइपर मॉल की हम बात करते हैं। आज तक कोई भी बंदा डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी कोई सामान नहीं खरीद सकता है, उसको अपनी मतलब फिएट करेंसी में बदलना ही पड़ेगा, वहाँ की लोकल करेंसी में बदलना पड़ेगा, तब जाके हम सामान खरीद सकते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा साइट है यहाँ पर, अगर यहाँ जाते हैं तो आपके पास कोई भी अच्छा कॉइन है, यहाँ डालिए, आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तीसरा इनका हाइपर पे बैंक है, जैसे पेपाल बैंक है, ऐसे ही इनका हाइपर पे बैंक है। इसमें अगर हम कोई भी करेंसी रखते हैं तो ये करेंसी क्या है कि सालाना इंटरेस्ट भी देते हैं हमारे को, डिपेंड करता है कौन सी करेंसी है। साथ में इसके बदले में ये वीज़ा कार्ड देते हैं हमारे को, और ये कार्ड एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर कि जैसे बहुत सारे लोग जो है अपनी करेंसी को डायरेक्ट अपने उसमें नहीं डालना चाहते हैं अकाउंट में, कि टैक्स के चक्कर से नहीं डालते, लेकिन यहाँ अगर आपने ये कार्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इसमें एक शर्त है कि जिसके पास पासपोर्ट होगा उसी को ये कार्ड अप्लाई होगा, क्योंकि ये बाहर से बन के आता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या अगर हम इस कार्ड को बना लेते हैं, इसकी फीस है $120 की, तो यहाँ पर 176 कंट्री के अंदर जो है इसका हम पैसा निकाल सकते हैं।
आपको अपने बैंक में डालने की जरूरत नहीं है। आप ये कार्ड लेके जा रही किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आप नेपाल में जाएंगे, वहाँ के किसी एटीएम से पैसे वहाँ निकाल से ऊपर वो सीधे क्रिप्टो से आपके इंडियन करेंसी बदल देगा। ये इस कार्ड का फर्क है। और $50,000 तक आप डेली निकाल सकते हैं, मतलब 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इस कार्ड से। इतना बड़ा है रोज का। जी जी जी। अब बात करते हैं बिकमिंग मेंबर। मेंबरशिप का फ़ायदा क्या है? मेंबरशिप का फ़ायदा है कि हम मेंबरशिप बाय करते हैं यहाँ पर 300 HU की, 500 HU की, $1,000 की, मतलब 1 HU बराबर $1। तो यहाँ पर इसके मल्टीपल में हम जितना कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं भी आप इस मेंबरशिप का फ़ायदा क्या देते हैं, एक मार्च अकेडमी का हिस्सा बना देंगे। जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी टीचिंग होती है, लेकिन ये कंपनी नहीं देती है। यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी हैं जो इसके बारे में बताती है, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं आपने जो भी पैसा वहाँ पर लगाया, उसका मेंबरशिप बाय किया है, उसका आधा % से लेकर 1% डेली आपके खाते में आएगा, उसका रिवार्ड मिलेगा। तीसरा ये क्या करते हैं कि अपनी मतलब जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करते हैं और उसका फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं, आपने जैसे 300 HU लगाए तो यहाँ पर 900 हो जाएंगे, ठीक है। आपने 300 लगाए, 3 गुना तुरंत हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 3 गुना मिलेंगे नहीं आपको। मिलेंगे कब? आधे % के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये बैठता है $1.5 डेली, ठीक है। जब 1.5 आएंगे और 600 दिन तक आएंगे तब आपके 900 होंगे, ठीक। यहाँ पर 500 लगाते हैं तो 1500 दिखेंगे, 2.5 आपको आएंगे। 1000 लगाते हैं 3000 दिखेंगे, 5 आएंगे। 10,000 लगाते हैं 30,000 दिखेंगे, आपको 50 आएंगे। अब यहाँ पर जो हाउ टू टेक एडवांटेज का फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं? अब फ़ायदा लेने के लिए कहती है कंपनी के लिए, जब तक आपके 50 HU नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आपको 50 नहीं होंगे तब तक ये निकलेंगे नहीं। अगर वो 49 हैं और 49.9 है तो भी नहीं निकलेंगे। जैसे 50 होते हैं तो आप निकाल सकते हैं, 50 प्लस जितने भी हो जाए सारे एक साथ निकाल सकते हैं। पहला फ़ायदा। दूसरा ये कहते हैं आप तीनों करेंसी में से एक करेंसी इनकी लेके रख सकते हैं। तीसरा ये कहता है आप इनमें से कुछ नहीं भी आप रिवाइव कर सकते हैं, उसको दोबारा लगा सकते हैं। और ये जो रिवाइव वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा है, इसको समझते हैं कैसे? मैम ये जो रिव्यू है